पंजाब के शहर चकवाल की, जहां एक अफसोसनाक वाक़या जो है वो सामने आता है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया से आई हुई फैमिली की एक मासूम बच्ची हानिया अहमद, जिसकी उम्र 9 साल बताई जा रही है, सीसीडी एहलकार की मुबैना फायरिंग के नतीजे में अपनी जान की बाजी हार जाती है। इस हवाले से आज हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी इमरान मान साहब मौजूद हैं। इनसे वाक़े के हक़ाइक़ के मुतल्लिक़ जो है जानने की कोशिश करते हैं कि ये वाक़या कैसे पेश आया और क्या इसके जो हक़ाइक़ हैं, इस पे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी बट साहब थैंक अच्छा यू। मान साहब, जितने मुँह उतनी बातें, बहुत सारे जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर बातें चल रही हैं कि सीसीडी एहलकार की मुबैना फायरिंग के नतीजे में वो बच्ची जो है वो जान की बाजी हार गई। असल हक़ाइक़ आपकी नज़र में क्या है? क्या वाक़या जो है वो पेश आया? अच्छा बट साहब इस तरह है कि यहाँ पे फिर हम जब भी देखते हैं इस तरह का जो वाक़या हो जाता है, इंसिडेंट हो जाता है, फिर उस पे बहुत सारे प्रोग्राम्स बन जाते हैं, बहुत कुछ हो जाता है। नो डाउट कि वाक़या तो बड़ा ही दिल खराश है और समझ लें कि आप जो बच्चों वाले होते हैं उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है ऐसे वाक़यात की, और मेरा ख़्याल है कि इसमें तो कोई दो राहें नहीं है। और इतनी कीमती जान जो है वो हानिया जैसी नन्ही परी जो है वो इस दुनिया से चली गई। अच्छा अब हुआ क्या इसमें, ये फैमिली चकवाल में अपने घर से कुछ फासले पर थी कि इन्हें डाकुओं ने रोक लिया। अच्छा डाकुओं ने इन्हें रोक के लूटना शुरू किया, तो इसी असना में सीसीटीवी उनकी चेजिंग कर रही थी डाकुओं की। जब सीसीडी पहले से चीज़ें हाँ हाँ अब ये डाकुओं ने जब लूटा है तो सीसीडी कुछ फासले भी थी, लेकिन वो गाड़ी का क्योंकि नंबर और वो चीजें उनके पास थी। जब उनके दिमाग में ये आया कि शायद इस गाड़ी में अब वो फैमिली नहीं, या डाकुओं ने छीनी हुई गाड़ी है, तो वो शायद इसको दौड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी असना में जो फायरिंग हुई जिसमें कि हमारी बेटी जो हानिया नामी है वो इसमें जान की बाजी हार गई। इनके वालिद जो अदील वो भी ज़ख्मी है और इनका छोटा भाई एक 10 साला वो भी शदीद ज़ख्मी है। फिर जिस तरह से अब 3-4 दिनों से इसका पूरा एक चल रहा है सिनेरियो, फिर अब आया कि वो जुडिशल हो गए हैं जो एहलकार भी थे। अच्छा मैं उसमें भी थोड़ा सा बता दूं, मेन स्ट्रीम लाइन पे कुछ मीडिया हमारे कह रहे हैं कि जी वो उन्हें रिमांड पे नहीं लिया गया और उनकी फ़ौरन जुडिशल कर दिया गया। अब जब एक वकूआ हो जाता है उसके बाद वो बंदा एहलकार एक नामजद हो गया, उसके बाद उसने अपना वाइपन भी वहाँ यानी आला कत्ल भी दे दिया है, तो उसके बाद फिर वो चीज़ें रहती नहीं हैं, फिर उसको जुडिशली करना बनता है क्योंकि आला कत्ल भी रिकवर हो गया है और उनसे जिस तरह भी हो गया है। अब देखें कोई सीसीडी एहलकार ये तो नहीं चाह रहे थे कि हमने इस फैमिली को मारना है, ये उनको कोई टारगेट नहीं था। इस तरह अब ये एक वकूआ हो गया हुआ है, इसमें दिल इंतहाई रंजीदा है। दोबारा से इंसानी जान थी और बड़ी प्यारी जान थी, कहाँ से वो चले हज करके और अपने शहर में आए और फिर उन्हें ये चीज़ें फेस कर, हम उनके दुख में बराबर के शरीक हैं। लेकिन इस चीज़ को हमें वो साहिवाल वाला भी वकूआ याद करना चाहिए जिस तरह हो गया, और मैं कहता हूँ कि उसके लिए भी मेरा ख्याल 1 महीना जो है हमारा सोशल मीडिया और मीडिया ने बहुत सारी आवाज़ें उठाई और खुदा जाने उनके साथ क्या हुआ। अब मैं लवाकिन से ये कहूँगा कि जिस तरह सुहेल ज़फ़र चड्ढा साहब भी कल वहाँ गए जी, हैं। मैं वही बात करने लगा था कि आपकी नज़र में शायद आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी। सोहेल ज़फ़र चड्ढा साहब जो हम खुद मौका पर भी पहुँचे हैं, उन्होंने उनके लवाहिकीन के साथ ताज़ियत भी की है और गलती भी मानी है और ये भी यकीन दहानी करवाई है कि जो भी तफ्तीश होगी वो मेरिट पे होगी। आप इस हवाले से क्या? जी बिल्कुल ऐसे ही है और वो गए हैं और मैं कहता हूँ कि बड़ा अच्छा सबूत दिया है उन्होंने। एक सरबराह हैं वो इदारे के सीसीडी के, और वो खुद गए हैं ताकि जो पब्लिक की जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स और चीज़ें चल रही हैं वो काफ़ी सारी उसमें दूर भी हुई हैं कि एक सरबराह खुद जाके ये एक्सेप्ट भी कर रहा है कि ये हमसे गलती हुई है। तो मेरा ख्याल है कि जब वो अपनी चीज़ को मान रहे हैं, उसके बाद उन्होंने कहा है कि शफाफियत भी होगी और इंक्वायरी भी, उसमें जो होगा उसको सज़ा मिलेगी, और अब वो मेरे ख्याल मुलाजिम जो हैं वो जुडिशल भी हो गए हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब तो मामलात जो हैं वो फिर कोर्ट्स में चलेंगे बट साहब, लेकिन ये है कि इस तरह के वाक़यात होने नहीं चाहिए। अच्छा मतलब यहाँ पर मेरा एक सवाल है कि जब भी सीसीडी
मतलब इस तरह से ऑपरेशन करती है, हाफ फ्राई, फुल फ्राई, यही बातें चल रही हैं। दुनिया भर में जब भी किसी को पकड़ा जाता है, चेज़ किया जाता है, तो बड़े प्रोफेशनली तरीके से उसको अरेस्ट किया जाता है। कोशिश ये होती है कि इसको अरेस्ट किया जाए ताकि मज़ीद लोगों तक पहुँचा जाए। अब यहाँ पर जब आप किसी को फुल फ्राई कर देते हैं, तो आप किसी तक कैसे पहुँचेंगे? तो आपको नहीं लगता कोई प्रोफेशनलिज़्म की कमियाँ हैं? थोड़ा सा होता है कि बाहर के अब जो मुल्क हैं वहाँ पे आपके सबसे पहले वो रबर बुलेट्स का इस्तेमाल करते हैं, फिर वो देखते हैं कि अगला बंदा आगे से क्या यूज़ कर रहा है। अगर उसने फायर कर दिया है तो फिर वो उसके मुकाबले में फायर ही करते हैं। अदरवाइज़ वो चाहते हैं कि यार इसको किसी ज़ख्मी हालत में या इसको किसी चकमे से पकड़ा जाए ताकि ये ज़िंदा पकड़ा जाए। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग इन चीज़ों का और अब वो हमसे कंट्रीज़ जो हैं वो मेरा ख्याल है कि 100 साल आगे ही, तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि उस तरह के मेजर्स और चीज़ें की जाएं और उसमें फिर खदशा कम रह जाता है और जिस तरह से ये नन्ही परी गई है इस तरह के वाक़यात कम होते हैं। और मैं समझता हूँ कि इस तरह के वाक़े के बाद मुझे लग रहा है कि काफ़ी सारी थोड़ी इसमें चेंजिंग्स भी आएंगी और कुछ तरीक़ाकार को वज़ा भी किया जाएगा कि किस तरह डाकुओं को और ये इनके पीछे चेज़ भी करना है या किसी को पकड़ना है तो किस तरीके से पकड़ना है। मैं समझता हूँ कि अल्लाह करे और आइंदा से हमें इस किस्म का नाखुशगवार वाक़या देखने को ना मिले। हमारी ढेर सारी उस बेटी के लिए दुआएं हैं कि उसे जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अल्लाह ताला। यही मैं कहने लगा था कि अगर आप उसको ख़त्म ही कर देंगे किसी डाकू को, कोई भी बंदा है जो इस तरह से, तो फिर अदालत का काम वो तो सारा ख़त्म हो गया कि जो अदालत पे केस जाएगा उस हिसाब से आगे जो उसको प्रोसीड किया जाएगा, वो तो फिर सारा काम ही ख़त्म हो गया अगर आपने मौका पर ही इसे फुल फ्राई कर। अच्छा बट सब कुछ मैं आजकल आपको बता दूं कि हमने अपनी सहाफ़त में और बड़ी देर से हम देख रहे हैं क्राइम बीट में कि काफ़ी सारे वारदातों के बाद लोग फिर महीने 2 महीने के बाद वो बाहर आ जाते हैं और फिर मैंने हाफ फ्राई भी लोग देखे हैं दोबारा से वारदातें भी शुरू कर देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि फिर पुलिस के पास आखिरी हद तो फिर यही होती है कि उन जराइम पेशा अनासर को और कल्प्रिट्स को मार देना। मैं समझता हूँ कि ये जो है एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है और गलत फहमी की बिना पर। मतलब फिर मैं वही कहना चाह रहा हूँ ना कि आपने कहा कि आखिरी ऑप्शन यही बचता है, तो फिर जब इस तरह के ऑपरेशंस होते हैं तो उसमें फिर मासूम जाने जो हैं वो भी तो जाने का खदशा होता है। अल्लाह करे कि आइंदा से ऐसा ना हो और हमारे बड़े अच्छे हैं वो ऑफिसर्स भी और वो इन चीज़ों को हमसे पहले वो इसको अडॉप्ट करेंगे और वो कुछ बनाएंगे एसओपीज़ और मेरा ख्याल है कि आइंदा से खुदा करे इस किस्म का वक़ूआ भी ना हो और हम उस फैमिली के साथ उनके दुखों में शरीक हैं। अल्लाह उनको सब्र दे।